हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है द गवर्नमेंट ज्ञान। गाइस, आज बात करेंगे दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स के बारे में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आरआरबी ने एलपी सीबीटी 2 का फाइनल रिज़ल्ट जारी कर दिया है और डीवी लिस्ट भी आ गई है। अब तक आप लोगों ने आई होप अपना अपना रिज़ल्ट चेक कर लिया होगा। तो जिन जिन भाइयों का सिलेक्शन हुआ है सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो सभी 21 आरआरबीज़ हैं हमारे, उनकी ऑफिशियल कट ऑफ के बारे में। एक तो ये अपडेट हो गई और एक दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट अपडेट आई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डीएडीआर फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड पेंशनर्स के लिए अनाउंस कर दिया है। डीएडीआर के में कितना हाइक हुआ है वो जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जो एलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आया है, सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आया है उसके रिगार्डिंग एक क्लैरिफिकेशन आई है। गाइस देख लेते हैं क्या है नोटिस रिगार्डिंग स्कोर कैलकुलेशन मेथोडोलॉजी adopted for shortlisting of candidates for document verification stage for the post of assistant loco pilot. It is hereby informed to all concerned candidates that the scorecard currently displayed indicates CBAT marks alone. The marks of second stage CBT has already been shared with candidates. The final score of the candidate has been calculated out of 100 marks by giving 70% weightage to the marks scored in second stage CBT and 30% weightage to the marks scored in CBAT. The cutoffs have been calculated and published accordingly. ये क्या कह रहे हैं गाइस? ये कह रहे हैं कि जो सेकंड स्टेज सीबीटी है वो ऑलरेडी जो सीबीटी 2 आपने दिया था उसके मार्क्स ऑलरेडी आप लोगों ने देख लिए होंगे, आपके स्कोर कार्ड में आ गए होंगे। और जो ये रिज़ल्ट फाइनल रिज़ल्ट जो बना है वो बना है आपने जो सीबीटी 2 दिया था उसके जो मार्क्स आए थे उसका 70%, और जो आपने सीबीएटी या जिसको साइको टेस्ट भी बोल देते हैं उसमें जो आपका टी स्कोर बना था उसका 30% वेटेज, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 100% में से आपका रिजल्ट जो बनाया है, जो कट ऑफ बनाई है वो ऐसे बनाई है। तो गाइस देख लेते हैं क्या कट ऑफ बनी है। जो कट ऑफ है वो 100 में से है, चाहे आप उसे 100% कह लें चाहे 100 मार्क्स कह लें, तो वो देख लेते हैं क्या बनी है। तो गाइस यहाँ जो रेड कलर से डिनोट कर रखा है ये टॉप रेड जोन है जहाँ हाई कट ऑफ गई है, और ये जो ग्रीन जोन है यहाँ कंपेरेटिवली लो कट ऑफ गई है, और येलो जोन है जहाँ मॉडरेट, ये मॉडरेट जोन है यहाँ मॉडरेट कट ऑफ गई है। इस बार सबसे ज़्यादा कट ऑफ गई है प्रयागराज की, यूआर की 82.94, एससी के लिए 80.46, एसटी के लिए 73.25, ओबीसी के लिए 80.82 और एक्स सर्विसमैन नहीं सॉरी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 82.07 ये कट ऑफ गई है। ये आउट ऑफ 100 में से है कट ऑफ गाइज, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। और जो प्रयागराज आरआरबी है ना, इसमें कई आरआरबीज हैं जो दो दो जोन के लिए सिलेक्शन करते हैं। जैसे प्रयागराज आरआरबी एनआर के लिए भी सिलेक्शन करता है और प्रयागराज जोन एनसीआर के लिए भी सिलेक्शन करता है। ऐसे ही कोलकाता है, कोलकाता ईआर के लिए करता है ईस्टर्न रेलवे, और एसईआर साउथ ईस्टर्न रेलवे के लिए। तो गाइज इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और सबसे लोएस्ट कट ऑफ गई है इस बार सिकंदराबाद की। सिकंदराबाद भी दो जोन को डील करता है, ईस्ट कोस्टल रेलवे और साउथ सेंट्रल रेलवे। तो साउथ सेंट्रल रेलवे वाला जो सिकंदराबाद का साउथ सेंट्रल रेलवे जोन है इसकी कट ऑफ इस साल सबसे लोएस्ट गई है। यूआर के लिए 72.42, एससी के लिए 66.32, एसटी के लिए 62.48, ओबीसी के लिए 70.42 और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 65.12 ये कट ऑफ रही है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप कमेंट में बताएं कि आपने किस जोन से फॉर्म भरा था और आपके कितने मार्क्स आए हैं। तो चलिए अगली अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। तो अगली अपडेट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज डीए और डीआर अनाउंस कर दिया है। डीए यानी
डियरनेस अलाउंस और डीआर यानी डियरनेस रिलीफ। डीए मिलता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के करंट एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनको, और डीआर मिलता है पेंशनर को, सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर को, दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए होते हैं। तो देख लेते हैं क्या अपडेट है। कैबिनेट अप्रूव्स एडिशनल इंस्टॉलमेंट ऑफ 3%, कितना 3% डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड डियरनेस रिलीफ टू पेंशनर्स। The Union Cabinet, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, today has approved to release an additional installment of dearness allowance (DA) to central government employees and dearness relief (DR) to pensioners with effect from 1 July 2025, representing an increase of 3% over the existing rate of 55% of the basic pay/pension टू कंपनसेट अगेंस्ट प्राइस राइज। तो गाइस जो एग्जिस्टिंग डीए डीआर है वो 55% चल रहा है, अब इसमें 3% का हाइक होके करंट में अब ये हो गया है 58%, और ये आपको अक्टूबर मंथ की सैलरी में लग के आएगा। और इसके साथ ही ये विथ इफेक्ट फ्रॉम है 1 जुलाई 2025 से, तो इसका मतलब है कि जुलाई, अगस्त और सितंबर का एरियर भी आपको अक्टूबर में ही देखने को मिलेगा। अब इसकी वजह से जो गवर्नमेंट कह रही है कि 10,083.96 करोड़ पर एनम का बोझ पड़ेगा और इंडियन इकोनॉमी पे, और इसकी वजह से फ़ायदा कितना होगा 49.19 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को और 68.72 लाख पेंशनर को इससे डायरेक्ट बेनिफिट होगा। तो ये थी ज़रूरी अपडेट। तो गाइस एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत बधाई DADR बनने के लिए भी, और जिन कैंडिडेट्स का CBT 2 में सिलेक्शन हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। अपना स्कोर शेयर करना ना भूलें, और जो मेरे भाई इस बार रह गए हैं कुछ एक मार्क्स से, जो इस बार CBT 2 क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, मायूस नहीं होना है, आगे बहुत से मौके हैं। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करते रहिए। आगे NTPC भी आ रहा है, SSC भी आ रहा है और आपका IBPS भी आ रहा है, तो तैयारी करते रहिए। और स्टेट PSC के तो एग्ज़ाम्स चलते ही रहते हैं, तो तैयारी करते रहिए। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।